लड़कियों से पहली मुलाकात। आग की रोशनी में आयशा, श्रुति और मीरा सामने आती है। आयशा की गहरी निगाहें, श्रुति की चंचल मुस्कान और मीरा की खामोश लेकिन रहस्यमयी मौजूदगी लड़कों को एक अनजाने आकर्षण में खींच लेती है। आयशा हल्की मुस्कान के साथ, भूतों की बातें हो रही थी। That's a bold choice for a night like this. रजत, Well, we thought a spooky story or two might spice up the evening. हमें नहीं पता था कि हमें सुनने वाले भी मिल जाएंगे। आग की लपटें तेजी से जलती हैं, हवाओं में रहस्य घुलता है। कहीं दूर समुद्र की लहरों के साथ एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे अतीत कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उनकी पहली रात में ही गोवा का जादू जाग उठा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। श्रुति मजाकिया अंदाज में, हम कैसे खुद को रोक पाते? डरावनी कहानियां और बॉनफायर साउंड्स लाइक एन इनविटेशन। चेतन बोनफायर की ओर इशारा करते हुए, देन जॉइन अस। हम बस ये सोच रहे थे कि अक्षय को सबसे ज्यादा कौन सा भूत डरा सकता है। शायद वो जो उसकी बैंक बैलेंस कम होने का नोटिफिकेशन भेजे। अक्षय, वेरी फनी, डोंट लिसन टू देम। सबसे बहादुर मैं हूँ। मीरा धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए, बहादुरी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी उत्सुकता खतरनाक हो सकती है। उसकी आवाज में एक गंभीर चेतावनी थी। कुछ पलों के लिए चारों ओर खामोशी छा जाती है और लड़के एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। आयशा इस पल को हल्का करने के लिए मुस्कुरा देती है। कट्टू, ग्रुप धीरे धीरे एक दूसरे के साथ आराम महसूस करने लगता है। श्रुति की चंचल बातें माहौल को हल्का कर देती हैं, जबकि मीरा ज्यादातर चुप रहती है। उसकी निगाहें आग की लपटों में टिकी होती हैं। श्रुति मजाक उड़ाते हुए, तो बताओ, सबसे डरावनी जगह कौन सी है जिसके बारे में तुमने सुना है? और कृपया किसी ऐसे बार का नाम मत लेना जहां तुम्हें खराब कॉकटेल मिला हो। चेतन उत्साहित होकर, थ्री किंग्स चर्च, कांसोलिम। भूतिया आत्माएं, 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं। कहा जाता है कि तीनों राजा इस जमीन के अधिकार को लेकर आपस में भिड़ गए और अंत में एक दूसरे को जहर देकर मार डाला। मरने के बाद भी उनकी आत्माएं इस चर्च के आसपास भटकती रहती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है और एक ठंडी हवा का झोंका चर्च के चारों ओर मंडराता है। अक्षय, ये आधी बातें खुद से जोड़ रहा है। श्रुति मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हें पहले से ही डर लग रहा है। अक्षय रक्षात्मक अंदाज में, डर? मैं कभी नहीं। मैं वहाँ पूरी रात आराम से बिता सकता हूँ। आयशा विषय बदलते हुए, तो क्या ये तुम्हारी पहली गोवा ट्रिप है और यू आर ऑल सीजन्ड पार्टी वेटरन्स? रजत मुस्कुराते हुए, हाँ, पहली बार आए हैं गोवा। हम यहाँ पूरा अनुभव लेने के लिए आए हैं। बीच, पार्टियाँ और शायद थोड़ा एक्सप्लोरिंग भी। श्रुति भौहें उठाते हुए, एक्सप्लोरिंग मतलब पुराने खंडहर और जंगलों में घुसने का प्लान बना रहे हो? चेतन, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए तो हाँ, क्यों? क्या तुम कहना चाहती हो कि हमें कुछ जानना चाहिए? आयशा रहस्यमयी मुस्कान के साथ, हमेशा कुछ न कुछ जानने लायक होता है। गोवा सिर्फ बीच और सनसेट नहीं है, इसमें गहराई है। श्रुति, और उन सभी परतों में से हर कोई सुंदर नहीं होती। उनकी रहस्यमयी बातें लड़कों की दिलचस्पी बढ़ा देती हैं, लेकिन आयशा और श्रुति आगे कुछ ज्यादा बताने से बचती हैं और बातचीत को हल्के विषयों की ओर मोड़ देती है। कैमरा मीरा की ओर झूम करता है, जो अब भी आग और समुद्र के बीच कुछ खोजती हुई सी लग रही है। कुछ समय बाद बॉनफायर धुंधले अंगारों में बदल चुका है। वे हंसते हैं और वापस कॉटेज में चले जाते हैं। अपनी पहली ही रात में गोवा का जादू उनके सामने पूरी तरह जीवंत हो उठा। इसी माहौल में किस्मत ने उन्हें आयशा, श्रुति और मीरा से मिलवाया, लेकिन उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। श्रुति, चलो प्लान काम कर रहा है, इंट्रो तो हो गया। मीरा, तुम्हें क्या लगता है कि उनको हम पर संदेह तो नहीं हुआ होगा? आयशा, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई शक हुआ होगा। श्रुति, हाँ, बस हमें उनको साथ ले जाना ही तो है। आयशा, ठीक है, हम कल देखेंगे आगे हमें क्या करना चाहिए। चलो सो जाओ। जो रहस्य वे ढूंढ रहे थे और जिन चेतावनियों को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वे जल्द ही हकीकत बनने वाली थीं। गोवा की रेत में सिर्फ पुरानी कहानियां वो नहीं दबी थीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा था।
लड़कियां क्या योजना बना रही हैं और वे लड़कों को कहां ले जाना चाहती हैं, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। ऐसी ही कहानी में आगे साथ निभाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।